अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अनमोल ऑनलाइन एकेडमी के कैनवा प्रोफेशनल कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है कि हम सीखेंगे कैनवा से लोगो डिज़ाइन कैनवा से किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लोगो होता क्या है। लोगो किसी भी कंपनी या ब्रांड या अदारे की बसरी शनाख्त यानी विजुअल आइडेंटिटी होता है। इसको लोगों को देखते ही लोगों को इस ब्रांड की पहचान होती है। और लोगो क्यों ज़रूरी होता है? लोगो ब्रांड को मुनफरद शनाख्त देता है, लोगो एतमाद बढ़ाता है, ब्रांड को यादगार बनाता है और मार्केट में दूसरों से अलग दिखाता है। इसीलिए लोगो ज़रूरी होता है। अब मैं लोगो के अंदर साइज सेलेक्ट करता हूँ और एक लोगो आपको कॉन्सेप्ट के मुताबिक बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ लोगो। यहाँ से मैंने ये लोगो सिलेक्ट किया है। सॉरी, ये वैसे सही नहीं है। इस लोगो को मैंने किया सिलेक्ट। इसको एडजस्ट करते क्यों लोगो ज़्यादा बड़ा होता है, वो ज़्यादा इतना विजुअल नहीं देता, इतना अच्छा वो इंटरफेस नहीं दिखाता। अब आज मैं जिस लोगो को कॉन्सेप्ट के लिए बनाने जा रहा हूँ वो है एपेक्स स्टूडियो। तो एपेक्स स्टूडियो के नाम से मैं आज ये लोगो तैयार करता हूँ। और सारे जो भी लेटर्स हैं इनको बड़ा कर दिया कैपिटल में। अब इनके लिए जो फॉन्ट्स है वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर जो दिखाई दे रहा है आपको ये बोल्ड और सादा याद रहने वाला फॉन्ट्स है। इसके बाद लोगो बनाने के बाद इसके बारे में आपको भी बताऊंगा कि ये लोगो मैंने क्यों सिलेक्ट किया है और उसकी वजह क्यों है, और यही आइकॉन ए और एस क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, और ये कलर, और अगर मज़ीद भी मैं कलर इसके अंदर ऐड कर सकता था, लेकिन ये दूसरा गोल्डन और ब्लैक क्यों सेलेक्ट किया, और जो वाइट बैकग्राउंड है वो क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में मैं लाजमी आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको एक दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कभी भी आपको सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना हो और साथ में आप कलर चेंज करना चाहते हैं या उसको एडजस्ट करने चाहते हैं या रीसाइज करना चाहते हैं, तो आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीप्लाई देख सकते हैं। सिलेक्ट मल्टीप्लाई देखा। अब देखें ये हमारे सेलेक्ट हो गए दोनों, और नीचे टेक्स्ट और ऊपर लोगो साइन। ये भी आपको टिप देनी थी। अगर आप इस लोगो का कलर भी तब्दील, जब भी कभी कोई साइन लेते हैं लोगो की, तो आप चाहते हैं कि इसका कलर हम तब्दील करें, तो इसका भी आप कलर तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह ये कलर है इसको आप सारे को ब्लैक कर सकते हैं या सफ़ेद भी कर सकते हैं और वापसी गोल्डन भी लगाते हैं। और इसमें स्टाइल आ गया। स्टाइल का मतलब ये है इसके ऊपर स्ट्रोक आ जाएगा। जिस तरह अभी देख रहे हो आप, जिस तरह ये आ गया, ये स्ट्रोक का मतलब होता है। और इसके बाद जो कानर्स है इसमें भी आप समझ सकते हैं। कानर्स अगर ये बैकग्राउंड के बगैर होता तो इसके कोने थे वो मुड़ जाते, ठीक है। और बाकी जिस तरह शेडोज़ है, इस लोगों के पीछे आपको शेडो मिलता है, जो थोड़ा सा ब्लैक धुंधला कलर नज़र आ रहा है, इसको शेडो कहते हैं। अगर आप चाहते हैं लोगो एनिमेट हो, घूम कर आए, तो भी यहाँ से आप इस लोगों को देखें। जिस तरह वीडियो की तरह आता है लोगो एनिमेट, इसको एनिमेट कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये भी आपको बताना, लेयर्स है, वो लेयर्स इसके अंदर जो भी आप डिज़ाइनिंग अंदर इस डिज़ाइन बना रहे हो, इसके अंदर जो भी आप शेप, टेक्स्ट और लोगो जो भी चीज़ें ऐड करते हैं उनको यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप
नीचे भी कर सकती है और एलिमेंट्स को ऊपर भी कर सकती है। यहाँ जैसे पोजीशन है, पोजीशन का मकसद ये होता है, जिस तरह हमने ये साइन है ये बैकग्राउंड में ले जानी हो। बैकग्राउंड मतलब अगर इनके नीचे, अब समझाता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। इस लोगों को मैंने यहाँ रखा है और मैं अभी चाहता हूँ इनको बैकग्राउंड में करूँ, तो आप देखें ये टेक्स्ट हो गया बैकग्राउंड में और लोगो आ गया आगे। अब समझ गए होंगे आप पोजीशन के बारे में। और मज़ीद ये न्यूज है, इसमें आप आगे पीछे साइज जब हाथ से करनी होती है तो वो सही नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी है इसमें, इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल कम होगी, ये देख सकते हैं आप। इसमें इसका डायरेक्शन तब्दील करना हो, तरफ तब्दील करना, मोड़ना हो, तो हम इस तरह इसको मोड़ेंगे। स्टाइल मैच में इसमें कलर है आपके तब्दील हो जाएंगे लोगों के, जिस तरह ड्राइंग की तरह, और इस तरह इनकी डिज़ाइनिंग होगी। देखा आपने, कलर उसका तब्दील हो गया, लेकिन हम उसको वापसी में लेके आते हैं। अब इसका ड्राइंग का कलर हो जाएगा। ये स्टाइल मैच का काम होता है। आपने देखा, कभी भी आपको इस तरह लोगो करना हो तो ड्राइंग की तरह इस तरह आप इसको लोगों को कर सकते हैं। और बीजी रिमूवर, इसका काम ये होता है कि लोगों को रिमूव करना होता है। इमेज टूल्स का बारे में आपको सारा मैं पहले भी बता चुका हूँ। पिक्सल रेजर है, इसमें आप किसी भी कोने को मिटा सकते हैं। ठीक है, ये इसका होता है काम। अब मैं आपको बताता हूँ इस लोगो को मैंने क्यों तैयार किया। ये लोगो एक मोनोग्राम लोगो है, यानी इसमें ब्रांड की इब्तदाई हरूफ को मिलाकर एक मुनफरद शनाख्त दी गई है। इस किस्म के लोगो सादा, याद रखने और आसान और प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए बड़ी कंपनियां अक्सर आपने देखी होगी उनका मोनोग्राम लोगो इस्तेमाल करती हैं। उस लोगो में आप देख सकते हैं कि दरमियान मौजूद सुनहरी गोल्डन आपको कलर दिखाई दे रहा है, और ये शक्ल तकी जो ग्राउथ होता है, जो ऊपर चांसेस कामयाबी तरफ जो सक्सेस होते हैं, जो एक्सलेंस होती है, उसकी नुमाइंदगी करता है। जो गोल्डन कलर है दरमियान में जो एस आपको साइन में नज़र आ रहा है, ये जो सक्सेस जो ग्रोथ है उसको ये नुमाइंदगी करता है, उसको मेयार की नुमाइंदगी करता है। और जो ब्लैक अनसर इसके अंदर यूज़ मैंने किए है, ये स्ट्रेंथ मतलब एक मजबूती और ट्रस्ट, एतमाद और स्टेबिलिटी होती है, इस्तेकाम को ज़ाहिर करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। इस लोगों का पूरा डिज़ाइन मिनिमल और जियोमेट्रिक स्टाइल पर मबनी है। जियोमेट्रिक इसलिए है कि इसके जो एंगल्स है वो शेप नुमा शक्ल के हैं। ठीक है, यानी कि ये शेप्स कम इस्तेमाल करके एक मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी बनाई गई है। ये मिनिमल डिज़ाइन आजकल जदीद ब्रांडिंग का अहम हिस्सा है, क्योंकि ये आपने देखा होगा आजकल ज़्यादा लोग इस मिनिमल लोगो, इस जियोमेट्रिक लोगो, इस मोनोग्राम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, बिजनेस कार्ड और साइन बोर्ड पर वाज़ेह और खूबसूरत नज़र आता है। अब आप सब गौर करें, अगर आप इस लोगो को पहली बार देखें तो आपको इससे क्या एहसास मिलता है? क्या ये आपको जदीद, काबिल एतमाद और प्रोफेशनल ब्रांड लगता है? ये सवालात एक अच्छा लोगो डिज़ाइनर हमेशा अपनी डिज़ाइन के बारे में सोचता है। ठीक है, इस लोगो को इस बनाना और इस कलर का चूज़ करना और इस मुझे टेक्स्ट का कलर चूज़ करने का, बैकग्राउंड का करने का सारा मकसद मेरा यही था। अब हम चाहेंगे कि जिस तरह मैं किसी ऊपर लगाता हूँ, जो डिज़ाइनिंग होती है उसके ऊपर इस लोगो को मैं लगाता हूँ, तो सबसे पहले लास्ट में आपको ये भी समझाता हूँ कि इसके बाद मैं जिस तरह प्रेजेंटेशन होती है, हर चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, मौके पर प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट करने का उसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप क्लाइंट को भेजेंगे तो क्लाइंट समझेगा कि अगर मैं लोगो अपना जो लोगो है अगर मौके पर लगाऊंगा तो हकीकी वो कैसा दिखेगा। और जब आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को भेजते हैं तो आप पर वो इतना आप पर इम्प्रेस नहीं होगा, आपके काम पर इतना वो मुतमिन नहीं होगा। जब आप जाकर उसको हर मौके पर हर उसकी पूरी प्रेजेंटेशन करके देंगे तो वो बिल्कुल 100% क्लाइंट आप पर इम्प्रेस हो जाएगा, आपके काम से मुतमिन हो जाएगा। तो ये जो डिज़ाइनर है या कोई डिजिटल फील्ड के अंदर काम कर रहा है, उसकी खुशी ये होती है कि मेरा जो क्लाइंट होता है वो खुश हो जाए। ठीक है, तो आप काम अगर अच्छा करके देंगे तो क्लाइंट आगे भी आपके पास आएगा और हमेशा वो आपके ही पास डिज़ाइनिंग कोई भी वर्क होगा वो आपके पास करवाएगा। अगर आप
आपको एक मैं थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ कि जो डिज़ाइन जो क्लाइंट आता है वो क्लाइंट डिज़ाइन देकर नहीं आता, वो आपका प्रोफाइल देकर नहीं आता, वो अपना जो मसला होता है उसका सॉल्यूशन उसका हल होता है वो लेने आता है। हल ये है कि उसका मसला है कि कोई लोगो का मसला है या उसकी पोस्टिंग का मसला है या उसके टेक्स्ट का मसला है। इस तरह के बहुत से मतलब मसाइल है जो उसकी डिज़ाइनिंग को उसको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर उसको कन्फ्यूज़ करे तो उसको उसको आपने हल देना है, उसका मसला हल करना है, तब जाके आपका क्लाइंट मुतमिन होगा। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप थी। तो लास्ट में सबसे पहले आपको ये बताता हूँ और बाद में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें आप नीचे नीचे डाउनलोड पर जाएंगे, ठीक है, 3 डॉट्स पर आए फिर डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ MP4 वीडियो सजेस्टेड यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि आपने JPG ये आपने देखा, इसका आपको पता है क्या मकसद होता है? ये वहाँ इस्तेमाल होता है कि जब जब जो JPG इस ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब किसी को सोशल मीडिया पर चीज़ें शेयर करनी हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर, तो क्या करते हैं सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो, डिज़ाइनिंग बनाकर फिर उसको शेयर करनी हो, तो उसके लिए JPG यूज़ होता है। और दूसरा है PNG, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अक्सर जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होते हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं था, जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके लिए PNG लोग PNG के अंदर डिज़ाइन को सेव करते हैं। जिस तरह PDF स्टैंडर्ड है, PDF स्टैंडर्ड का काम ये होता है कि जो क्लाइंट को अगर हमें PDF भेजनी हो तो हम PDF स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके तैयार करेंगे, या किसी को Gmail में भेजनी हो या CV के साथ भेजनी हो तो क्या होता है कि PDF हम स्टैंडर्ड ही यूज़ करेंगे। और जब PDF प्रिंट की बात आती है तो PDF प्रिंट है उसका काम ये होता है कि कोई कहता है क्लाइंट मुझे यार ये डिज़ाइन बना कर देंगे, तो मुझे ये डिज़ाइन प्रिंटिंग इसकी निकलवानी है, तो हम क्या देंगे PDF प्रिंट में डिज़ाइन को सेव करेंगे। अब आगे SVG का मकसद ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइन होती है वो आप मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैंने लोगो बनाया है, इसको मैं छोटा भी करूँगा। अगर मैंने इस SVG में बनाया तो बाद में मैंने जाकर कहीं भी डिज़ाइन टूल में छोटा किया या बड़ा किया तो वो टूटेगा नहीं, धुंधला नहीं होगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा। जिस क्वालिटी में हमने उस क्वालिटी में तैयार किया है उसी क्वालिटी में वो आगे आपको दिखेगा। मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो लो नहीं होगी और उस पर शार्पनेस ब्लरनेस नहीं आएगा, नहीं धुंधला नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। ये होता है फैक्टर। और SVG इसलिए यूजेज होता है कि हमारा लोगो या कोई पोस्टर वो मतलब ब्लरनेस उसकी ब्लरनेस उस पर नहीं आए, उसकी क्वालिटी लो ना हो, इसलिए SVG यूज़ होता है। अब मैं समझाता हूँ आपको इस लोगो को मैं डायरेक्टली। अब इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब हर मौक़ा पर यूज़ करना भी आपको यहीं से मैं सिखाऊंगा। प्रेजेंट होती है वो पूरी इन चीज़ों को आपकी आंखों के सामने मैं प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से मैं एक मग लेता हूँ। मज़ीद मग लेते हैं जो एक अच्छा दिखने में हो। ये मैंने यूज़ किया है। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव करता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब जिस तरह मैं ख़ुद लोगो बनाता हूँ उस तरह आपको पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बताता हूँ। यहाँ मैं अपने कलर का HCX कोड सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मेरा कलर है इसके ऊपर सफ़ेद वाला जो कप है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, बाकी कोई भी अच्छा नहीं लगता। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये लोगो आ गया, ये मुकब आ गया। इसके ऊपर अब मैं लोगो लगाता हूँ। ये हमारा लोगो लग गया, ठीक है।
नीचे मैं अपने ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मिसाल तौर आपको समझाने के लिए समझाता हूँ कि शेप्स यूज़ करता हूँ। शेप यूज़ करके यहाँ पर मैं अक्सर मैं अपने जो ग्राफिक्स का नाम है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि लिए मेरी डिज़ाइन चोरी ना हो कि मेरी कोई डिज़ाइनिंग मतलब जब मैं अपने नाम ही मेंशन नहीं करूँगा, मैं अपनी शनाख्त इसके ऊपर सेव नहीं ऐड नहीं करूँगा, तो कल मेरी कोई डिज़ाइन लेकर अपने प्रोफाइल पर सेव कर सकता है, वो भी मालिक बन सकता है। तो जिस चीज़ की मेहनत होती है उसको ही मिलनी चाहिए। अब इसके पीछे मैं शेडो लगाता हूँ। ये मैंने शेडो यूज़ किया, इस शेडो को मैंने थोड़ा बेक करता हूँ, समझे। ये इस मौक़िफ़ पर मैंने सेव कर दिया। अब जब मुझे कभी नाम लिखना हो, मैं पूरा आपको ट्यूटोरियल समझा रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना वैसे बेहतर नहीं है, फिर बहुत स्टूडेंट्स सीखने वालों को हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसे मैं अपने कलर चूज़ करता हूँ जो मेरे अपने ब्रांड के कलर है। ये आ गई और अब मैं थोड़ा इस लोगो को बड़ा कर दिया, सॉरी शेडो को बड़ा किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्सेप्ट लोगो। अब मैं इनके फ़ॉन्ट्स जो अच्छे वाले हों वो यूज़ करता हूँ। ये आपने देख लिया कि इस तरह मैं अपने ग्राफ्स का काम शेयर करता हूँ, तैयार करता हूँ कॉन्सेप्ट लोगो या कॉन्सेप्ट वर्क। तो फिर इस तरह ही मैं अपने ही कलर्स के ऊपर सारी चीज़ें बनाता हूँ, फिर उनको शेयर करता हूँ। इस तरह मैं आपको दूसरा भी मिसाल लेकर समझा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए। बिजनेस कार्ड मुकअप। ये हमने यूज़ किया। अब इसको फॉरवर्ड करते हैं। अब ये बन गया। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था और ये ज़्यादा बन गया। क्यों के लिए हमने इंट्रोडक्शन लोगो क्यों ज़रूरी होता है, और उसके बाद लोगों का स्ट्रक्चर और इसको प्रेजेंट करना, और इसका जो सेविंग सिस्टम होता है किस तरह सेव किया जाता है, तो किस क्वालिटी में, तो इसके बारे में मालूम किया। तो इस तरह हमारा लेक्चर आज का बड़ा हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।